माइनस आई ग्रुप लिख दो, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, इंक्रीजेस। अगर देखो माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या देगी, इंक्रीज करेगी ना। जैसे देखो ये वाला हो गया CH3 CH2 पास टू ना, इससे एक भी माइनस आई नहीं है, लेकिन अब देखो CH2 इसमें एक ठो F लगा दिया तब CH2 निगेटिव, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर इसमें हम लगा दिया और लगा दिया तब भी CH F2 कर दिया तब ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर हम और कर दिया तब जी देखो CF3 कर दिया और CH2 निगेटिव कर दिया तब ये वाला और ज्यादा स्टेबल हो गया। क्या हो गया, और किसमें, क्योंकि अब क्या होता है माइनस आई ग्रुप होता है, कैसा होता है, और माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी रिडायन की बढ़ जाएगी। तो कौन सा रिडायन ज्यादा स्टेबल है, देखो इस पर माइनस है ना, इस पर देखो ये प्लस आई है, क्या जी प्लस आई है, यहाँ पर एक तो माइनस आई आ गया, इसमें दो माइनस आई, दो एफ क्या होता है माइनस, यहाँ पर तीन माइनस तीन एफ हो गया। इधर से इधर जाने पर क्या रहा जी, तो माइनस आई इफेक्ट जो हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेड है, एंड स्टेबिलिटी भी क्या देगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। अच्छा और अगर लिख दिया जाए तब, जैसे देखो यहाँ पर देखो ये CF3 लिख दिया गया, CH3 लिखा गया है, और इसमें लिखा गया इधर भी CH3, इधर भी CH3, इस पर नेगेटिव है। और यहाँ पर देखो CF3 लिख दिया गया है और इस पर लिखा गया है CF3, और इस पर भी CF3 और यहाँ माइनस, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला रिडायन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम। तो लिख लीजिए फटाफट इंडक्टिव इफेक्ट से। इसको लिख लिया पूरा। अब चलिए लिखिए, एक तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट लिखे पहला प्रभाव, और अब दूसरा लिखेंगे रिजोनेंस। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, रिजोनेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर अनुनाद बढ़ेगा तो कार्बन रिडायन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या देगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अनुनाद बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या देगी, बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर लिख लीजिएगा रिजोनेंस। दूसरा क्या लिखेंगे जी, रिजोनेंस। ठीक है, तो रिजोनेंस अगर बढ़ेगा तो रिडायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां पर लिखेंगे फेनिलिक एंड एलिलिक एनायन जो होते हैं ना, एलिलिक एनायन जो होता है more stable than alkyl कार्बन आयन। एल्किल एनायन की उपस्थिति में फेनोलिक और एलिलिक जो एनायन होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, किसके कारण, ड्यू टू रिजोनेंस, अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण देखो एलिलिक जो होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर नेगेटिव है, इसके कहेंगे क्या कहेंगे हम लोग, एलिलिक। क्या कहेंगे, एलिलिक एनायन, एलिलिक एनायन, एलिलिक अभी केटन था, अभी क्या हुआ एनायन। ये अनुनाद के कारण ये क्या रहेगा, अधिक स्थायी हो जाता है। माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा।
ठीक है। और अगर फिर एसिड होगा तो इस पर हो जाएगा। तो अनुनाद के कारण ये वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। दूसरा हम लोग फेनोलिक लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फेनोलिक। तो फेनोलिक में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये CH2 निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी अनुनाद के कारण इसको क्या कहेंगे जी, फेनिलिक एनायन। ये वाला बॉन्ड एसिड होगा यहाँ प्लस, और ये वाला हो जाएगा इसे, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड सही से हो जाएगा CH2 और निगेटिव पर, अभी वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिलिक हो जाएगा। -4 इस पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इस पर। अब उसके बाद फिर और आ जाएगा, एक और संरचना बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये वाला इससे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इस पर, डबल बॉन्ड CH2, इधर इधर डबल माइनस इस पर आ जाएगा। तो देखो ये अनुनाद संरचना कारण, अनुनाद बनाने के कारण ये क्या होता है जी, फेनोलिक और एल्डिक जो रिडायंस होते हैं या कार्बन रिडायन होते हैं, वह एल्किल रिडायन की तुलना में ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर पूछे इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें अनुनाद संरचना ज्यादा है। तो लिख लीजिए, लिखिए फटाफट इसको लिखो। चलिए अगला लिखो, अगला फैक्टर्स क्या है, अभी तो रेजोनेंस देखे, अब अगला फैक्टर्स क्या है, यस करेक्टर, क्या लिखेंगे, यस करेक्टर, प्रतिशत यस करेक्टर्स। अगर यस करेक्टर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिडायन की बढ़ जाएगी, लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, तीसरा, प्रतिशत यस करेक्टर। तो भैया प्रतिशत यस करेक्टर अगर बढ़ेगा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लिखिएगा। प्रतिशत यस करेक्टर, करेक्टर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे देखो इसमें लिखा गया है, यहाँ पर लिखा RC ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव, और यहाँ पर देखो लिखा गया RCH डबल बॉन्ड CH निगेटिव, ठीक है। और फिर लिखा गया है R एरोमेटिक रिंग लगा दिया, क्या लगा, एरोमेटिक रिंग, इस पर नेगेटिव है। फिर क्या लिखा गया, CH2 निगेटिव, ठीक है। यहाँ पर कौन सा संकड़ होगा, sp, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp3। और इसमें कौन सा संकड़ होगा, जब 2 पाई बॉन्ड है तो sp। इसमें 50% यस करेक्टर है, कितना करेक्टर है, प्रतिशत यस करेक्टर कितना है, 50% यस है, ज्यादा स्टेबल। इसमें कौन सा संकड़ होगा, sp2 हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड है इसके पास, ठीक है। यहाँ पर या गिनोगे ऐसे ही, यहाँ पर sp2 हो जाएगा, इसमें 33.33% हो जाएगा यस। यस कितने परसेंट है, इसमें प्रतिशत यस इतना है, और इसमें प्रतिशत यस कितना है, इतना हो जाएगा। और इसमें प्रतिशत यस कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25%। sp3 में 75p हो जाएगा। और एरोमेटिक रिंग इसमें भी वही हो जाएगा, लेकिन इसमें अनुनाद हो जाएगा, क्या रहेगा, अनुनाद। अनुनाद होने का नहीं वाला ज्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में, लिख लीजिए, लिख लीजिए।
देखिए एरोमेटिक रिंग से कौन सी रिंग है, एरोमेटिक रिंग ना। एरोमेटिक रिंग अगर रेड आयन ये ज्यादा स्टेबल होगी इसकी तुलना में, क्यों? क्योंकि हकल के नियम का पालन करती है और रिजोनेंस होने के कारण अधिक स्टेबल हो जाती है। तो लिख लीजिए प्रतिशत करेक्टर्स लिख लिया। अब हम लोग कार्बन एनायंस को पढ़ चुके हैं, कार्बन एनायंस को पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना क्या, कार्बन फ्री रेडिकल्स। तो कार्बन फ्री रेडिकल हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे ना, ठीक है।